Hello friends, this is Umesh Arai and I'm a media teacher in the Faculty of Media Studies, Guru Jambheshwar, University of Science and Technology, Hisar. This is the presentation which I have developed for my students of the paper Presentation and Communication Skills. और ये presentation दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध होगा। तो इसका जो मटेरियल है स्लाइड्स पे वो इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मिलेगा और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हिंदी में मिलेगा। तो स्टडी स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का जो कौशल है उसमें आता है कि किसी चीज़ को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ के समझ पाएंगे तो फिर हम उसको अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक बेसिक फाउंडेशन है। देखते हैं कि स्टडी स्किल्स किसको बोलते हैं। ये कोई भी कौशल हो सकता है जो एक किसी व्यक्ति की जो एबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, जो बढ़ाता है स्टडी करने की और उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर काफ़ी दिन तक बनाए रखने की और जब भी जरूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को तुरंत याद करके बाहर लाने की काबिलियत, जो भी कौशल बढ़ाता है उसको हम स्टडी स्किल कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से बात की जाए तो जो एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस उनको देनी होती है वो स्टडी स्किल के लिए उसमें आता है। क्लासिक स्टडी स्किल्स की अगर बात करें तो जो पुराने हमें बताए गए हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए या क्या क्या टूल्स होते हैं जो हम पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव रीडिंग। कि जब भी आप किस चीज को पढ़ें तो उसको वहीं तुरंत याद करने के तरीके से पढ़ें। आप ऐसा ना सोचें कि हम इसकी कटिंग काट के रख लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे और कंप्यूटर में कहीं इसको नोट कर लेंगे और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। इफेक्टिव रीडिंग ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ें तुरंत उसको माइंड में याद कर लें, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होता है, तो उसको हम पूरा यूज करें। फिर जैसे मेमोराइजेशन, यानी अभी मैं बता ही चुका हूँ कि जो याद करने की टेक्निक है ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ऐसे तरीके निकालने चाहिए कि उनको कैसे वो कोई चीज़ अच्छे से याद हो सकती है। आगे चल के शायद 2-3 स्लाइड्स में इसका विवरण है कि किस तरीके से आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी चीज़ आपको याद करनी है उसका आप लिंक किसी दूसरी चीज़ के साथ बैठा दें। तो जब वो चीज़ आपको ध्यान में आएगी तो जिस चीज के साथ उसका लिंक जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आ जाएगी। फिर आप नोट्स ले सकते हैं। आपको लगता है कि अगर शायद आप ध्यान नहीं दे पाओगे या याद नहीं रख पाओगे और बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं तो आप उनके नोट्स ले लें। लेकिन नोट्स के बारे में ध्यान से सोचें कि नोट्स होते हैं बिल्कुल ब्रीफ स्टेटमेंट्स, वो पूरा टॉपिक को आपके लिए नोट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग तो आपको तब भी यूज अपना करना ही पड़ेगा कि एक पूरा जो 10 सेंटेंस या 15 सेंटेंस में जो बात बताई जा रही है वो एक वर्ड में, 2 वर्ड में या एक सेंटेंस में आप कैसे नोट कर सकते हैं। फिर आप टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट। जैसे आपने कोई अच्छे से अगर पढ़ लिया है कोई सब्जेक्ट तो आप अपने आप को कुछ क्वेश्चंस दे सकते हो जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम हर चीज में जरूरी है। कोई भी काम आप कर लें, चाहे प्रेजेंटेशन ले लें या पढ़ाई कर लें या जॉब कर लें, आपको अर्जेंसी से पढ़ना है। कोई चीज अगर आप अब पढ़ने बैठे हैं तो ये ना सोचें कि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, इसको आराम से पढ़ लेता हूँ या बाद में पढ़ लूंगा। नहीं, आप उसके लिए एक टाइम दें। मान लीजिए अखबार आप पढ़ते हैं तो उसको अपना एक टाइम दें कि आधे घंटे में मुझे फिनिश करना है। तभी जाके आपका माइंड सारे के सारे वो अंदर से रिसोर्सेज लेके आ पाएगा। फिर हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। देखिए सभी लोग हियर करते हैं यानी सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लिसन करते हैं यानी ध्यान से सुनते हैं। हमें लिसन करना चाहिए, हियर नहीं करना चाहिए। हियरिंग होता है जब आप टेलीविजन के सामने बैठ के देख रहे हैं कुछ और एक वन साइड कम्युनिकेशन होता है और आपका माइंड कुछ उसमें ज़्यादा
काम नहीं करता है, लेकिन लिसनिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप सोच रहे होते हैं साथ में और ज़्यादा उस कंटेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। फिर आप आईसीटी एक्सपोजर्स को याद करना ना भूलें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अगर आपको लगता है किसी विषय पे बहुत सारा आपके पास सामान है तो आप उसको कंप्यूटर में कोई फाइल बना के और या क्लाउड पे उसको फाइल को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि आप उसको दोबारा देखें तो तुरंत आपके सामने आ जाए। कुछ कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को हमेशा ये सोचें कि आप इस पे विजय पा लेंगे और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत सारा काम इकट्ठा करेंगे तो उस काम को हमेशा छोटा छोटा करके कीजिए, यानी पार्ट्स में कीजिए। 10% अब कर लीजिए, फिर 10 रेस्ट ऑफ द 10% पे कर लीजिए। ऐसे करके वो आप पूरा उसको अच्छे से कर पाएंगे। और स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक व्यक्ति को या स्टूडेंट को कंप्लीट एजुकेशन देती है और उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी देती है, ताकि उसकी स्टडी हैबिट्स डेवलप हो जाएं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर आ जाए और सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए। ये सब मिलके एक स्टूडेंट की जो क्षमता है किसी कंटेंट को समझने की और उससे इंटरेक्ट करने की, तो उसको वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों इम्पोर्टेंट है स्टडी स्किल्स ये हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। पहले होता था कि आप बहुत मेहनत करो पढ़ाई में, लेकिन अभी आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं करना बल्कि ज़्यादा स्मार्ट होने का ज़रूरत है। आप अपने स्टडी स्किल्स को एक्टिवली डेवलप कर लें, तो ताकि आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत ही ना पड़े। आप बस उसको एक बार देखें और आपको याद हो जाए। और अपना मोटिवेशन जरूर हाई रखें, तो सो दैट आप अपने गोल्स और जो आपके टारगेट्स हैं उसको अच्छे से और जल्दी से अचीव कर लें और इससे आपको कोई स्ट्रेस भी ना हो। और अच्छे स्टडी स्किल से आप अपनी लर्निंग एबिलिटी और रिटेनिंग नॉलेज एबिलिटी को भी क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। मोर बेनिफिट्स ऑफ स्टडी स्किल्स। ये जो अच्छे लर्निंग और स्टडी स्किल्स हैं ये यूनिवर्सिटी में ही हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपको जीवन में भी हेल्प करेंगे। अच्छे स्टडी स्किल्स हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, कॉम्पिटेंस बढ़ाते हैं, आपकी पात्रता को बढ़ाते हैं किसी चीज के लिए, और आपके अंदर एक अच्छी छवि का निर्माण करते हैं। ये आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस आदि को भी कम कर सकते हैं, जो कि आजकल डेडलाइन को मीट आउट करने से होता है। अच्छे स्टडी स्किल से आप किसी भी सब्जेक्ट पे नंबर ऑफ आवर्स यानी घंटे बिताना कम कर देते हैं, बल्कि थोड़े समय में आप ज़्यादा अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं, और जो बैलेंस आवर जो आपके बचे हैं उसमें आप कोई और अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। ये हो चुका है गुड स्टडी कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन नॉलेज। और लास्ट में है स्टूडेंट हु यूज effective study skills may feel their work and effort is more worthwhile। ये एक सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका जो भी तरीका है स्टडी करने का वो बहुत सही है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हैं। फास्टर मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में स्ट्रेस मत रखिए। जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं उसको एक दो बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिवली यूज होगा। फिर योगा आप ट्राई कर सकते हैं, और आफ्टरनून में एक छोटा नैप लेके फिर आप उसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो ऑलरेडी चीज़ें आप जानते हैं, तो नई चीज़ों को सीखते वक्त आप पुरानी चीज़ों से रिलेट करें, ताकि पुरानी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से ध्यान है आपको, उनका ध्यान आती है, नई चीज़ें भी ध्यान आए। मल्टीटास्किंग कभी भी ना करें, ये प्रूवन है। साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया कि वी आर नॉट मल्टीटास्कर, वी आर यूनिटास्कर्स। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो आप एक टीचर बन के औरों को उनको पढ़ाएं, तो आप देखेंगे आपको और अच्छे से थोड़ा सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। और डेडलाइन के अगेंस्ट में हमेशा काम करें। क्रिएटिव मेथड्स लर्निंग के हैं, आप उसको समराइज करके देख लें। फ्लैश कार्ड्स आते हैं कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे, आप उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीच अदर्स ये हो चुका है। एक्रोनिम यानी उसको छोटा बना लें, जैसे मान लीजिए अगर आपको एगेरिकस सिल्विकोला ये एक मशरूम की वैरायटी है तो इसको याद करना है तो AS याद रखें। नेमोनिक्स है, नेमोनिक्स में हम
कुछ पेग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 7 याद करना है, 7, तो उसकी बजाय आप हॉकी स्टिक याद करें जो कि 7 की तरह ही होती है, तो हॉकी स्टिक याद आएगी तो 7 नंबर भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग 1 to 100 आप अगर आपको याद करना है फिगर्स, तो वो फिगर को आप नेमोनिक्स में ध्यान कर सकते हैं। और लर्न पॉइंट्स हेडिंग्स में हमेशा याद करें। अगर आप पूरा ही प्रस्ताव पढ़ेंगे ऐसे अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद नहीं ठीक रहेगा। एक स्टूडेंट से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हेडिंग्स और पॉइंट्स में लर्न करे और उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करे। माइंड मैपिंग कर लें। माइंड मैपिंग में जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट से कई कंसेप्ट नीचे निकलते हैं, तो वो आप उसको माइंड मैप कर सकते हैं, सो दैट माइंड में आपके वो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा और फिर आप उसको स्ट्रक्चर को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लें। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये लिए गए हैं, एंड थैंक यू सो मच।